नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि एक पार्ट में जनता ने क्या कहा उस दिखाया और दूसरे पार्ट में अब देखिए कि बहुजन विकास अघाड़ी के आमदार सतीश ठाकुर पत्र व्यवहार का जो पत्र का खुलासा किया है वो देखिए। मानपा अधिकारी को एक एक करके दे रहे हैं और पूरा विवरण मोर्चे में बता रहे हैं। पूर्ण वीडियो देखें। समोर कोणाबरोबर फोनवर बोलतात माहिती नाही, पण लोकप्रतिनिधी बोलतात एक महिन्यामध्ये हा ब्रिज झाला पाहिजे, आनंद आहे, झालाच पाहिजे। झालेलं 10 महिने कधी होणार आहे तो पीडब्ल्यूडीचा ब्रिज? मंत्री तुमचेच आहेत, तो काय महापालिकेचा ब्रिज नाही आहे। लागा जरा पाठी पीडब्ल्यूडीचा आणि करून घ्या तो। महिन्याचे 10 महिने झाले। एवढंच बोलतो, आपल्या सगळ्यांनाच पत्रकारांना ही सगळी माहिती पुरवली जाईल ज्याला ज्याला पाहिजे असेल। आणि माझं एकच चॅलेंज आहे, त्यांनी काय केलंय ते सांगावं, त्यांनी काय केलं हे सांगावं, आपण काय केलं ते सगळ्यांनाच माहिती। माझं एकच चॅलेंज आहे, दोन्ही लोकप्रतिनिधी आम्हाला सांगायचं आम्ही कुठे आहे आणि आम्ही याची पण गरज नाही। आमचे महापौर, नगरसेवक, कार्यकर्ता एका स्टेजवर तुमचे सगळ्यांचे प्रश्न, जनतेचे प्रश्न 35 वर्षात काय केलंय ना, आहे का हिंमत एका स्टेजवर बसायची? प्रत्येक इलेक्शनला आपण ओपन चॅलेंज पप्पा पण देतात, वर्ष देतात। हो, त्यांचे खासदार, त्यांचे स्थानिक स्वराज्य असेल, स्थानिक स्वराज्य असेल, खासदार असतील, शिक्षक मतदारसंघ असेल, ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युन्सी असेल, आपला टीचर्स कॉन्स्टिट्युन्सी, हे सगळे त्यांनी बुजवलेले आहेत। नावं माहिती आहे तुम्हाला? 3 आमदार आहेत त्यांचे, पालकमंत्री आहेत, नावं माहिती आहेत का कोणाला? आयुक्त साहब के घर में शादी है इसलिए वो आनी पाए, बाकी उनके नीचे के एएमसी डीएमसी से लेके सारे अधिकारी आज संडे होते हुए भी हमारे विनंती को मान देखिए उपलब्ध है। और ये जो विषय पे अपने पास निवेदन दे रहे उसके ऊपर स्पेशल मीटिंग करना है। हाँ विचारा सर, आपने कहा कि 14 साल में विरोधी पक्ष के जो सर पहले कर लीजिए तुम्ही ऐकले का? मी पत्र यांचे म्हणजे महापालिकेचे हात में नाही पत्र त्याच्यामध्ये एकही माहिती चुकीची असेल तर तुम्ही लोकांना सांगा। घुमाई काही लिहू आ जाओ, थोड़ा साइड में जाओ। ते 12 रोजी 3-5 नगरपासून आपल्या शहराला येणारे कनेक्टेड रस्ते म्हणजे तो नागसोपारा फाटापासून निंबळपर्यंत ही जी माहिती दिली आहे ती एक पण माहिती चुकीची लोकांना दिली आहे। खरी आहे, सगळी खरी आहे। आपला मनापासून आभारी जूम बढ़ाइए, हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत बड़ा है मैडम। अरे क्या बड़ा है भाई? अरे देखो, तो जो बड़ा है वो समाएगा। निश्चित म्हणून आम्हाला कॉपी आणि मीटिंग कधी लावणार आहे त्याचा आम्हाला माहिती पुरवावी एवढी विनंती। कामं कधी होणार आहे याची माहिती उद्या परवा कधी देणार आहे? माइक पे बोलो। तुमचा दिवस येत नाही, तुम्ही मला तारीख सांगा की कुठल्या तारखेला तुम्ही माहिती पोहोचतो। ऑन कॅमेरा बोलो। 7 तारखेला मला तुमच्याकडून माहिती पोहोचवायची विनंती। थँक्यू।
असेल सवाल तो होने को सवाल ले रही है मागे बघा. सबको मौका मिलेगा, सबको ए भाई दीक्षा बोल दो, माइक पीछे आ जाएगा, खुद आगे बताओ। दीक्षा बोलो बोलो आज बोलो दीक्षा आज ही बोलो आराम से यार, बोलो ये स्टार्ट करो दीक्षा स्टार्ट करो मत करो यार, ऐसे नहीं करते प्लीज। अनकंफर्टेबल मत त्याच्या हातात माईक आहे, फक्त तेवढं त्यांना चान्स मिळत बसून सहायक आयुक्त जी यही मौजूद है। मुझे बहुत बार सुनने के मिला है कि महानगर पालिका किसका है और किसके नेतृत्व में, किसके निर्देश में काम करता है, मैं उनके मुंह से सुनना चाहूंगी। प्रशासक हे तो सबको मालूम है. मैंने बीजेपी के एक प्रवक्ता से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि जो प्रशासक है विधायक भी उसमें आता है, तो क्या विधायक की सुनी जाएगी? अभी उसके ऊपर मैं क्या बोलूं, आमदार ये प्रशासक नहीं हो पंचा के सामने और ऐसा कोई बोलता है तो मैं उसके ऊपर मैं क्या बोलूं. प्रशासक प्रशासक है, आमदार आमदार. भैया हमारा ब्लॉक ही दे दिया सरकार के उनके मुंह से माइक पास वो आमदार राकेश भाई भी आ गए क्या विलास बाबू प्रवक्ता ने कहा कि पालक मंत्री आते थे अगर एक टर्म छोड़ दिया जाए और पालक मंत्री का काम होता है दोनों के बीच में समन्वय बैठाना, तो उन्होंने कहा कि आपने फॉलो नहीं किया, आप सिर्फ पत्र देते हैं, ऐसा उनका कहना है। इसलिए मैंने जो खबर अच्छा लगा अंकल दीक्षा एक सवाल है, पीछे माइक माइक पास इधर कीर्ति लो कीर्ति को दो माइक कीर्ति को मतलब झूठ कौन बोल रहा है. आप डिक्लेयर करो कोई नहीं थी मेरे जो मीटिंग से गवर्नमेंट का काम है. कीर्ति ले माइक ले एक प्रूफ सब लेना दादा, आपने कहा कि 14 साल में भी मतलब जो अभी सत्ता पक्ष में है उन्होंने 14 साल में ये माइक बंद हो गया चलो 14 साल में उन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया कि रास्ते बने हैं, लेकिन दादा जो काम आप 35 सालों में नहीं कर पाए 10 महीने की सरकार से आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल उम्मीद जरा भी नहीं कर रहा हूँ. नहीं, 10 महीने की सरकार उम्मीद किससे की जाती है जो कुछ कर पाए. उनसे तो क्या आप जो ठेकेदार सड़कों को बनाने में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या आप उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेंगे? क्या जो ठेकेदार रोड बनाने, सड़क बनाने में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या उनको ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेंगे आप? उनका अधिकार ना मुझे है ना आज के विधायक का है. रोड तो बनने दो आप पत्रकार हो, जवाबदारी से प्रश्न पूछो. सर जवाबदारी सही है, जवाबदारी सही है सर। आप बताओ विधायक को अधिकार है किसी को ब्लैकलिस्ट करने का? नहीं, मांग तो कर सकते हैं ना, जो आप सड़क पर कर सकते हैं तो आप मांग क्यों कर सकते हैं? मेरा काम उनको ब्लैकलिस्ट करना नहीं है, वो काम वो अधिकार महापालिका का. आप जवाबदार मंत्र करो, इतनी बात तो आप जानते ही रहे. दादा, अगर बार बार भ्रष्टाचार हो रहा तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहिए कि नहीं भ्रष्टाचार हटाना हो ही रहा है चाहिए? ना. एक रस्ते के लिए 4 टेंडर क्यों मांगते हैं? अरे है ना, एक मिनट. सबसे पूछना है। एकदम से हा उद्या तो येऊ द्या. तुम्ही जिथपर्यंत जाता त्या तिथपर्यंत मी जाणार नाही. त्यांनी काय विचारलं, भ्रष्टाचारावर तुम्ही मोर्चा काढला पाहिजे 100%. जे मी मगाशी उल्लेख केलं हिंदीमध्ये बोलतो कारण की त्यांनी हिंदीमध्ये त्या ताईंनी विचारलं. एका रस्त्यावर 4 वेळा जर टेंडर निघत असेल, अभी विधायक कौन है? क्यों सेम रस्ते पे 4 बार टेंडर निकल रहा है? वो आपका जवाबदारी है वो आमदार को पूछना. एग्जिस्टिंग पैचवर्क का टेंडर कैंसिल किया है क्या? और 68 करोड़ मतलब 70 करोड़ का टेंडर 60 दिनों के लिए वही काम के लिए क्यों निकाला? ये प्रश्न आपने विधायक महोदय को, वो इसीलिए तो जमा हुए कि क्या चालू है प्रशासन के राज में. तीसरा 50 करोड़ का 55 करोड़ का
वही रास्ता डांबर का बनाने का ये तीसरा टेंडर, और रेलवे से हमें मालूमात पड़ती है कि चौथा टेंडर एमएमआरडी का रास्ता वही बना रहा है। क्यों? किसका? आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। पूछना बनता है कि मुख्यमंत्री साहब को बोलिए कि ये कैंसिल करवाया, कॉन्क्रीट के अच्छे रास्ते बनवाया, क्योंकि एक सेशन तो फॉलो करके हमने ला के रखा है, अभी तो उनको सिर्फ उद्घाटन करना है। चलो नेक्स्ट अभी पूरा कितने लोगों की तकलीफ है, आप जनता की जो तकलीफ है, आप उद्घाटन दुःख आहे की किती जीव MSCB मुळे किती मुलं गेली आपली युवा मुलं रोडमध्ये। मतदारसंघाचे आमदार कोणतं राजन नाईक, मुलगा मेला कोणतं प्रताप नाईक, कधी करणार आहेत? गेल्या आठवड्यामध्ये आमची सगळी सिनियर मंडळी बसलेली, मोर्चाची चर्चा झाली। 2 तारखेला एक टेंडर, 3 तारखेला त्याच रस्त्याचं टेंडर कसं काय निघते? कॅमेरामध्ये गेल्या वर्षी काही गणपती पाऊस नव्हता, झालेले रस्ते 2 गणपतीच्या मूर्त्या तुटल्या कशा काय? नाला सुमारामध्ये गेल्या वर्षी पाऊस होता ना, कसे काय झाले टाचो? नवरात्री मला यायचंय, बरं बाबा तू काळजी घे, नंतर आपण पुढचं तुला चहा प्यायला ऑफिसला ये। एका पत्र लावलं पप्पा पाय तुटला कंटाळून पडून, आणि तो निघालेला म्हणजे त्या ऍक्सिडेंट त्याची पाठवला, म्हणजे हद्द झाली। दादा एक सवाल ऐसा है कि यहाँ बात हो रही पैचवर्क की, लेकिन अहम चीज़ है कोई भी जब रोड बनता है तो उसमें एक क्लोज होता है कि ये इतने साल तक टिका रहेगा, इसकी गारंटी, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? अगर गारंटी 5 साल की, समझो 2 साल की, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मांग है कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर नेमने का। IIT जैसी इंस्टीट्यूट जो विश्व में रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, उनका कमिटी नेमो ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। काय के लिए बनता है लोकल ऑडिटर, बिली भगत करने वाले, रखो इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्वालिटी का महापालिका का बिल्डिंग है, करो ऑडिट, क्वालिटी का है कि नहीं है। वो सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसा आपने बोला फिल्टर होएगा, जो नहीं कर रहा है उसको ज्यादा काम मिलेगा। करो इंडिपेंडेंट बॉडी को ऑडिटर लगाओ, जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, ऐसे लोगों को ऑडिटर नहीं बनाना। सर, गणेश पर्व से पहले सारे गड्ढे सड़कों के बंद हो जाने चाहिए थे, सारा पैचवर्क पूरा हो जाना चाहिए था। इसके लिए मनपा प्रशासन ने 25 करोड़ का बजट निर्धारित किया। 25 नहीं 70 करोड़ का पहले किया था, पहले किया था, पहले ठीक है। वो काम पूरा हुआ नहीं, 10% भी काम पूरी मांगे थी, वो लेटर आपने शहर अभियंता को दिया है। इस सारे मामले में, सारे भ्रष्टाचार में शहर अभियंता की भूमिका संदिग्ध है। इन्हीं को निलंबित करने के पहले आपको मांग करनी चाहिए। निलंबित का उन्होंने, जैसे मैंने बोला, नहीं, इतना बड़ा मोर्चा है, आप सक्षम हो, आप वही लेटर मनपा प्रशासक को दो, आयुक्त को दो कि ये शहर अभियंता की भूमिका सुनिश्चित तौर पर। असेंबली में आपने मंत्रियों का रिप्लाई सुना है, इंक्वायरी कौन करता है? मुझे अधिकार दो, कॉन्स्टिट्यूशन मला जर अधिकार दिले, उद्या अर्ध्यांना तर खाली करतो। सब सीनियर लोगों को जब कार्यकर्ता मिले हैं अलग अलग विभाग से, और ये डिसाइड हुआ कि हम मोर्चा निकालने वाले हैं, इतना फटाफट कभी टेंडर निकलते हुए देखा है क्या आपने? और वो रील बनती है माणगांव में, माणगांव में बैठ के भसई का विकास कैसा होना चाहिए। तो मेरा उत्तर तो ये रहेगा कि ठीक है, अभी हम प्रयास करेंगे, और जैसा उन्होंने बोला अपेक्षा उनको भी मेरा ना, मुझे अपेक्षा है, उम्मीद किससे की जाती है तो काम कर पाए, उम्मीद ही नहीं। बोला एक प्रश्न मेरा है दस्तगीर न्यूज पॉइंट से, कि अभी जस्ट हम लोग ये कवरेज करने के लिए आपकी न्यूज को आ रहे थे, तो बीच रास्ते में एक बाइक वाला गिर गया, फिर वहाँ पे एक लोबान से धुनी देता, उसके जरिए से उस खड्डे को धुआं दिया गया, यानी कि उसकी पूजा अर्चना वगैरह की गई। शॉल, अगरबत्ती सरकार गए,
मेरा सवाल ये है, आप लोग बार बार रील पर टारगेट कर रहे हैं, तो जैसा दुबे मैडम हम टारगेट नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब जो भी कर रहा है, बार बार जिस तरीके से रील नाम से उन्हें एक शब्द दिया जा रहा है कि रील स्टार, तो इस पर दुबे मैडम का कहना है कि हम अभिमान से रील बनाते हैं क्योंकि हम काम करते हैं, इसलिए हमारे पास कंटेंट होता है। जिन्होंने काम ही नहीं किया, जिन्होंने काम ही नहीं किया वो रील बनाएंगे कैसे, क्योंकि उनके पास कंटेंट ही नहीं है। दुबे मैडम का वाक्य है, तो आपको क्या लगता है, क्या करेंगे आप? अगर काम हुआ ही रहता तो ये लोग बात ही बोल लेते। हमने 35 साल में रील नहीं बनाया, काम हमारी गलती हुई कि 35 साल इतना फास्ट काम तो मैंने आज तक देखा नहीं।